So hello everyone, my name is Anmol and today we're going to see the solution of yesterday's contest global round 10 problem D. So before that, before I proceed, I post solutions of the contest problem. So if you want to check out, if you want to check that out, you can just visit my channel. You will find a lot of videos there. Okay, so first of all, this is the problem ohm current bit wars. तो बिफोर आई प्रोसीड इसका ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. मतलब इफ़ यू चेक द ट्यूटोरियल दैट इज़ वेरी वेरी गुड. मतलब पढ़ते समझ में यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू रियली वांट टू से. बट इफ स्टिल यू डोंट, आई विल मेक श्योर कि मैं कुछ बता सकूँ. ओके, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि लेट्स सपोज ओके, सो लेट्स सपोज प्रॉब्लम हमारी ये थी कि वी हैव टू फॉलो टू स्ट्रैटेजीज इन दिस. वन स्ट्रैटेजी इस कि अगर एक बंदा एक को अटैक कर रहा है, एक ही बंदा अगर एक को ही अटैक कर रहा है तो दूसरे वालों को उस पर अटैक करना पड़ेगा. दैट वाज वन स्ट्रैटेजी. और एक स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर एक बंदा 0 या 2 को, मतलब अगर एक बंदे पे 2 अटैक हो रहे हैं, 0 अटैक हो रहे हैं, तो ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. तो अगर हम ये वाला केस देखें, ये वाला केस कब होगा? So I'm assuming that you have read the question before. If you haven't, then you can check the description below because I'll just make it super quick. I'll just make it super quick. Okay, so ये केस कब होगा? जब एक बंदा एक ही को अटैक कर रहा होगा और दूसरा बंदा, जब ये बेसिकली ये केस वायलेट हो रहा होगा. ये तब होगा जब हमारे इक्वल एलिमेंट्स आएंगे. मतलब ऐसे आएगा आर 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 आएगा या एल 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 आएगा. बिकॉज लेट्स सपोज ये राइट वाला राइट को कर रहा है और ये राइट वाला इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है. तो लॉजिकली अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, अगर एक बंदे को अटैक कर दूसरे वाले को उसको उल्टा अटैक करना है, तो इस बंदे को इसको ऐसे अटैक करना चाहिए, बट ये आगे वाले को कर रहा है और ये आगे वाले को कर रहा है. बेसिकली तो मतलब इसमें वायलेट हो रही है स्ट्रैटेजी. तो क्वेश्चन वाज कि जो एक बंदा है उसके पास पावर है, वो एक बंदे को इन्फ्लुएंस करके चेंज करवा सकते. तो अगर हम इसको चेंज करवाते हैं बीच वाले को, राइट, तो ये चीज़ सॉर्ट हो गई. इससे हुआ ये कि ये इसको अटैक कर रहा है, इसको अटैक कर रहा है, बट इस बंदे पे तो 0 अटैक्स हैं, राइट. जिस बंदे पे 0 अटैक्स है राइट नाउ, तो ये किसी को भी अटैक करे फर्क नहीं पड़ता. तो मतलब ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई हमारी. दैट वाज द होल लॉजिक ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो द प्रॉब्लम इज़, अगर हम इसको ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छी प्रॉब्लम थी, काफ़ी अच्छी नो डाउट. बट ये इसमें क्लिक यही था, जब हमारे 3 राइट आएंगे, जब हमारे 3 एल आएंगे, तो अगर हम बीच वाले को चेंज कर दें तो हमारा काम हो जाएगा. मतलब बेसिकली अगर हम ऐसे, अगर हम आर 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 को, जो सबके सब राइट में हैं, इसको बना दें आर एल आर, तो ये सेटिस्फाई हो गया. हमको एक स्टेप लगा. जब हम एल 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 को बना देंगे एल आर एल, इसमें भी हमको एक स्टेप लगा. दैट इज़ बेसिकली, मतलब हमको बेसिकली कुछ काउंट बाय 3 करना है. अब वो काउंट बाय 3 एग्जैक्टली करना है, क्या करना है वो देखते हैं. बट वी हैव टू डू समवेयर अराउंड लाइक काउंट बाय 3. कुछ ऐसा, कुछ वैसा ही करना है हमको. तो अब अगर हम एक के से देखें, जब हमारा हम वी हैव टू मेक श्योर वन, वी हैव टू लाइक थिंक वन मोर थिंग. दिस इज अ सर्कुलर प्रॉब्लम. इसमें लास्ट एलिमेंट फर्स्ट का कोई ना कोई सीन होगा. सर्कुलर जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए उसमें उन्होंने देखा कि सर्कुलर है, तो दे विल ऑलवेज बी अ सीन. मतलब दे वुड बी ऑलवेज अ केस जिसमें लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का कोई पक्का कोई मतलब कॉर्नर केस वगैरह होगा. तो लेट्स सपोज दिस, अगर हम ये लेते हैं आर 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 आर, सो दिस इज अज्यूम दिस इज अ सर्कल. तो जैसे मान लो इसमें भी सिंपली सब के सब ऐसे फॉलो कर रहे हैं, राइट 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 में जा रहे हैं. तो अगर हमने इसको एल बना दिया, राइट, तो ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो गई. बट अगर हमने इसको भी एल बना दिया, तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो गई, राइट. इससे फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये बेसिकली हमारा कुछ मैटर नहीं करता. इन द सेंस मैटर इससे नहीं करता क्योंकि ये जो एल है ये इस पर अटैक करेगा, मतलब इस पे बेसिकली फिर 0 अटैक्स हो जाएंगे, राइट. और ये जो है जो ये वाला आर है, एक सेकेंड, शायद मैं खुद कंफ्यूज हो गया मैं क्या करने वाला हूँ. लेट्स गिव इट अ मिनट. दिस वाज आर, दिस वाज आर, दिस वाज आर, दिस वाज आर एंड दिस वाज आर. या सो बेसिकली इसमें जब मैं बेसिकली ये इसको अगर मैंने एल बना दिया, तो मतलब मैं पहले इसको करता, ये इसको करता, बट अब ये इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है. तो इस पर अभी कोई अटैक नहीं कर रहा है. ये आगे वाले को अटैक कर रहा है, ये आगे वाले को कर रहा है, ये आगे वाले को कर रहा है. तो मेरा बेसिकली अभी कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा है.
इसको 2 लोग अटैक कर रहे हैं, इसको एक बंदा कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको बना देते हैं। तो इस पे ये हो जाएगा, ये इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, हाँ ये सेटिस्फाई बेसिकली हमारा हो गया, मतलब ये रूल वायलेट, अभी वाला रूल भी वायलेट नहीं हो रहा, और ये जो आर है इस पर कोई अटैक नहीं है अभी, 0 अटैक्स है, मतलब इस पर 0, इस पर 2, इस पर 2, और इस पर कितने थे, इस पर 0, मतलब बेसिकली 1, इस पर 1 है, इस पर भी 1 है, सॉरी माई पार्डन, बेग यू पार्डन, दिस इज़ 1 1 1। बेसिकली हमारा रूल सेटिस्फाई हो गया, अब कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा है। तो इसमें ये केस ये था, जब हमारा सर्कुलर बनेगा, मतलब जब हमारा लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा तो हमारा अलग केस बनेगा, जब दोनों अलग हैं तो अलग केस बनेगा। तो उन्होंने इसमें क्या करा है, काफ़ी अच्छे से करा हुआ है। अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट के इक्वल आ रहा है तो उन्होंने कुछ नहीं करा, इसने काउंट बढ़ाया और पॉप बैक कर दिया। कैसे करा है मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मैं 2 बनाता हूँ, आर 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 आर, ये 5 का बनाया मैंने एक, और एक मैंने 7 का बनाया, आर 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 एंड आर एंड आर एंड आर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट लास्ट के इक्वल है, लेट्स सपोज सर्कल यहाँ बैंड हो रहा है, तो उसको पॉप बैक करते जाऊँगा मैं और काउंट बढ़ाता जाऊँगा। पॉप बैक करता गया तो 1 आया, इसमें 2 3 4 5 6, टोटल 7 आ जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये वाला भी सेम हो जाएगा, S0 इक्वल टू S डॉट बैक हो जाएगा, तो टोटल में 7 आएगा इसका। तो इसका आंसर होगा 3, मतलब 7 में आ रहा है हमारा 3। जब 8 होगा ये, तब भी हमारा आएगा 3। यू कैन क्रॉस चेक इट, मैं पूरा बना के दिखाता हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ कि सही है कि नहीं। दिस इज आर 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 5 6 7 8, ओके। तो अगर मैंने इसको एल कर दिया, एक मैंने इसको एल करा, ऑल्टरनेट करूँ कि ना करूँ, इसको एल करा, एंड लेट्स से कि मैंने इसको भी एल कर दिया। हाँ, जब तक बेसिकली मैं 3 आर नहीं बन रहे तब तक मैं सेफ हूँ, लॉजिक है एग्जैक्टली। तो इसका आंसर आएगा काउंट प्लस 2/3। ये तो फॉर्मूला आपको इंट्यूशन से ही आता है, आप यू कैन रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इसमें ये फॉर्मूला इन्होंने ये लिखा हुआ है, जब मैं सर्कुलर हूँ जब तक मेरी इक्वल तब तक ये फॉर्मूला आएगा, बिकॉज वी नीड एटलीस्ट 3 आवर्स टू वायलेट द रूल। अगर 3 आवर्स दें तो कभी रूल वायलेट होने वाला है नहीं। तो बेसिकली ये हो गया, इन्होंने काउंट करा कितनी बार ये इक्वल टू आ रहे हैं। मैं जो केस है सबके सब एलिमेंट इसमें इक्वल हैं, बट हो सकता है कभी इक्वल ना हो, तो ये वाला केस उन्होंने इसमें सेटिस्फाई कर लिया। काउंट बढ़ाते गए और पॉप बैक करते गए। अगर हमारा SMT आ गया, मतलब अगर हमारा सबके सब इक्वल आ गए, मतलब सब ऐसे था कुछ RRR सब खत्म हो गया मतलब, तो सिंपली अगर इसका काउंट 2 से कम है तो 0, अगर 3 के इक्वल आ गए तो 1 ऑब्वियसली। अगर हमारा वरना करेंगे हम काउंट प्लस 2/3, जब हमने डिराइव करा मतलब क्या इंट्यूशन से जो आया है। You can just do it on copy and paper, you will understand कि what I'm like trying to say। अब इसको जो ये स्टेप करा, थोड़ा मुझे लगता है काफ़ी समझने में टाइम लगता है। अब ये तब तक है जब तक इक्वल है S0 और S बैक, मतलब जब फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट के इक्वल है। जब ऐसा नहीं है तो इन्होंने सिंपली क्या करा है, इन्होंने काउंट निकाला है, इसी काउंट में इन्होंने इंक्रीमेंट करा है। तब तक इन्होंने इंक्रीमेंट करा जब तक हमारा इक्वल आ रहा है, और जैसे हमारा इक्वल नहीं आ रहा है तो इन्होंने क्या करा, उस काउंट को डिवाइड बाई 3 कर दिया और काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया दोबारा। जैसे मान लो अगर हमारे को 4 आर था, उसके बाद इक्वल नहीं आया एलिमेंट, तो उसने 4/3 करा, इसका आंसर 1 आया, उसको आंसर में ऐड कर दिया और आगे काउंट को 0 करके चालू कर दिया, मतलब आगे उसने बढ़ाना चालू कर दिया, एक मतलब प्रोसेस कंटिन्यू रखा। अब इसमें लॉजिक ये है कि उन्होंने S डॉट पुश बैक डॉलर करा है, मतलब उन्होंने एक एक्स्ट्रा जो साइन करा है जो बेसिकली अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों करा है, ऐसे इसलिए करा है, लेट्स सपोज कि अगर हम लास्ट में, मतलब जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसे था CB A, तो CB के लिए तो इक्वल नहीं है, तो काउंट ऐसे था कुछ, मान लो अगर A मतलब DD CB और 4 बार A था, तो इस केस में बेसिकली इसमें काउंट ऐड होगा हमारा और इसमें बेसिकली ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन काउंट बाय 3 कर देंगे। बट जब हमारे 4 इक्वल, जब हमारे बेसिकली लास्ट में 4 इक्वल होंगे तो ये कंडीशन तो कभी आई नहीं रही काउंट बाय 3 वाली, क्योंकि ये कभी मतलब कभी अनइक्वल है नहीं लास्ट में। अगर मतलब बेसिकली जो डॉलर ऐड कर ये तब करा है जब हमारा लास्ट में
जब लास्ट में एलिमेंट इक्वल्स हैं, जो लास्ट में एलिमेंट इक्वल है उनके लिए ऐड करा है डॉलर, दैट्स द ओनली थिंग। मतलब ताकि वो वाला केस भी कंसिडर कर लें, क्योंकि अगर ये सेम सेम रहे तो हम ये वाला काउंट मिस कर जाएंगे जो लास्ट में इक्वल एलिमेंट्स का है, बस। सो दैट इज़ द होल लॉजिक। इफ़ यू अगर क्लियर नहीं है तो बता दो, फिर मैं ढंग से वीडियो बना दूंगा। मैं ढंग से नहीं बनाई क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन था एटोले का। मैंने कहा क्या पॉइंट है अगर मैं सेम सोल्यूशन बनाऊंगा तो। बट इफ यू स्टिल नॉट अंडरस्टैंड जस्ट टेल मी एंड आई विल मेक अ न्यू वीडियो जो एकदम ढंग की होगी, मतलब प्रॉपर कोड वगैरह होगा उसमें। ओके, सो आई विल सॉल्व ई प्रॉब्लम आफ्टर दैट। सो इसकी ढंग से वीडियो बनाऊंगा मैं, मतलब प्रॉपर कोड जैसे करता हूँ वैसे करूँगा। तो इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट फील फ्री टू। ओके, थैंक यू वेरी मच।